25 लाख दियों से जगमगाएगा अयोध्या। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होने वाला पहला दीपोत्सव कई मायनों में खास रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे, संवाददाता अभिषेक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस बार रामनगरी में जो दिए जलाए जाएंगे, जो दीपोत्सव मनाया जाएगा, वो कई मायनों में खास होगा और किस तरह से खास होगा? क्या कुछ इस बार अलग देखने को मिलेगा? कितने दिए जलाए जाएंगे इसका तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तैयारियां क्या हैं और क्या कुछ अब तस्वीरें नजर आ रही हैं, जानकारी दें। बिल्कुल, रामनगरी अयोध्या में हर तरफ भगवान श्री राम के नाम की गूंज है और हम जहां मौजूद हैं ये भगवान के मंदिर का मुख्य द्वार है, जहां तैयारियां देखिए कैसे भव्य गेट का निर्माण किया जा रहा है और धीरे धीरे मूर्ति रूप लेता हुआ नजर आ रहा है ये भव्य गेट भी। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम के दर्शन पाने के लिए और इसी तरह पूरे अयोध्या नगरी में चाहे वो एलईडी लाइट्स हों, 20 से ज़्यादा एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिसमें रामायण के अलग अलग सीन्स का जो मंचन है वो दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ 16 अलग अलग देशों से जो कलाकार हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ की संस्कृति दूसरे धर्म को मानती है, लेकिन उनका कहना है कि हम रामायण का मंचन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा धर्म भले ही बदल गया हो, लेकिन ये हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का पूरी तरह हिस्सा है। देखिए सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो इसी तरह लगता है और इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना का मूर्ति रूप लेती हुई अयोध्या नगरी दिखेगी, जब फिर से पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा जाएगा। यानी 22.5 लाख दियों का रिकॉर्ड तोड़ के 25 लाख से ज़्यादा दिए इस बार घाट पर जलाए जाएंगे और उन प्रज्वलन के साथ ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अयोध्या का नाम फिर से पूरी तरह से छा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वजूद में आने के बाद से ही हर साल उन्होंने कोशिश की है कि अयोध्या नगरी का परचम पूरे विश्व पटल पर इसी तरह फहराए। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैं भी यहीं बस जाता, इससे और अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता। मैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी झारखंड से हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के जैसा मुख्यमंत्री पूरे, मैं तो कहता हूँ यदि मुझे कोई बोले कि आप 3 प्रधानमंत्री का नाम ले, एक योगी जी, एक मोदी जी और मेरा भी, तो मैं सिर्फ सबसे पहले योगी जी का ही नाम लूँ, अपना भी नाम छोड़ करके। उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ के विकास को दिया है, यहाँ के कार्य को किया है, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री कोई विश्व में नहीं हो सकता है। और इस बार पूरे 28 लाख दिए को जलाया जाएगा यहाँ पे राम की पैड़ी के ऊपर। और मैं देखिए झारखंड से आए हैं और भी तमाम लोग हैं यहाँ पे अलग अलग। कहाँ से हो आप? देखिए सुबह सुबह लोग दर्शन करने आते हैं। कहाँ से हैं आप? हम प्रतापगढ़ से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? दर्शन पाया आपने? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? पहली दिवाली है भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद। हाँ, ये देखिए दिवाली का त्योहार शुरू यहीं अयोध्या नगरी से हुआ। भगवान राम जब त्रेता में वापस लौट कर आए रावण का वध करके माँ सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ, तो यहाँ अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किए, देवताओं ने मंगल गान गाए। वैसा ही कुछ छवि दोबारा। ठीक है अभिषेक, आप लगातार वहां की जानकारी दे रहे हैं, तो जरा ये भी दर्शकों को बताएं कि इस बार दीपोत्सव तो खास होगा ही, लेकिन राम मंदिर में जो दिए जलाए जाएंगे, ये जानकारी है कि कुछ अलग, कुछ विशेष तरह के वो दिए होंगे, क्योंकि मंदिर में किसी भी तरह की कोई कालिख ना लगे, किसी भी तरह से कोई कालापन ना आए और सुसज्जित जो है वातावरण बना रहे, इसके लिए कुछ विशेष दियों का इंतजाम किया गया है। वो किस तरह के दिए हैं, जरा उसको लेकर जानकारी दें। बिल्कुल, मंदिर के अंदर भी जो बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि अंदर भी इस दीपोत्सव की झलक देखने को मिलेगी। यानी भगवान के अंदर धाम में, यानी भगवान के मंदिर में भी वो दिए जलाए जाएंगे। उनको जिस तरह से पैरामीटर सेट किया गया है और गुम्मद और
बाकी जगहों से इस तरह रखा जाएगा और साथ ही साथ वो ऐसे दिए होंगे जिनसे जो कालिक है वो बाहर नहीं आएगी, यानी स्पेशली उनको डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है दियों को, उनकी बाती और तेल का भी प्रबंध इस तरह किया जाएगा कि वो किसी तरह मंदिर परिसर या मंदिर की दीवारें या मंदिर की भव्य इमारत पर कोई कालिक नहीं छोड़ेंगी। तो इस तरह के साइंटिफिक या कहा जाए कि संस्कृति और विज्ञान को जोड़कर कई सारी चीज़ें देखने को मिली। देखा था हमने रामनवमी के दिन भगवान के ललाट पर कैसे एक उपकरण बनाकर सीधे उस वक्त जब भगवान का जन्म हुआ था तब सूर्य ने जैसे तिलक किया था वैसे ही भगवान के मस्तक पर चंद्र तिलक किया गया था रामनवमी के दिन। ये इनोवेशन, ये सोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और शायद यही वजह है कि हर बार इसको चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अयोध्या का नाम लगातार शुमार होना हो या फिर अयोध्या नगरी में डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक माहौल तैयार करना और यहाँ पर रोजगार के अलावा कई सारे अलग अलग तरीके के अवसर यहाँ के लोगों को प्रदान करना, ये एक बहुत बड़ा विजन था जिसे यहाँ पूरा होते हुए लोग देख रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा पैन करके दिखाने की कोशिश करें तस्वीरें हमारे दर्शकों को। यहाँ पर आस्था रथ चलाए जाते हैं। पहले इस रूट के यानी यहाँ से लेकर आपको लता मंगेशकर चौक तक इस 3.5 किलोमीटर के स्ट्रेच को पैदल तय करना होता था, लेकिन अब चाहे वो ई रिक्शा सुबह हो, लेकिन शाम के समय जब ये रास्ता प्रतिबंधित होता है सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए, तब आस्था रथ की शुरुआत की गई है। तकरीबन 200 से ज़्यादा वो रथ हैं जो यहाँ सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। 16 और 22 सीटर्स ये रथ, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो परिवार या बच्चों के साथ आते हैं, उनको परेशानी ना हो इतने लंबे 3.5 किलोमीटर के स्ट्रेच को पूरा करने में। लिहाजा उस रथ पर सवार होकर वो अपने भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं और दर्शन पा पाते हैं। जी बिल्कुल। और अभिषेक, राम मंदिर में कोने कोने में रोशन हर कोने को किया जाए, जो तोरण सजाए जाते हैं, जो फूल विशेष फूलों से जो सजावट की जा रही है, ये सभी जिम्मेदारी जो है बिहार के वहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त आईजी हैं आशु शुक्ला, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अब ये जिम्मेदारियां वहाँ पर जो है किस तरह से निर्वहन की जा रही हैं, मंदिर के कोने कोने को रोशन करने के लिए कौन कौन से फूलों का प्रयोग किया जा रहा है, मंदिर को सुसज्जित करने के लिए जानकारी दें। बिल्कुल, चाहे वो फूलों की बात हो, बिहार से और विदेशों से भी कुछ फूल मंगाए जाते हैं। खासतौर पर भगवान श्री राम के श्रृंगार की बात करें, मंदिर के सुसज्जता की बात करें और उसे उस दिव्य रूप में तैयार करने के लिए बहुत सारे ऐसे फ्लोरिस्ट हैं जिनकी ये मेहनत लगती है। खासतौर पर बिहार से ये फूल मंगाए जाते हैं और भी जगहों से फूल मंगाए जाते हैं और ये जो तैयारियां हैं ये बहुत भव्य तौर पर की जाती है और भगवान को दिखाने का जो नज़ारा है, ये जो भगवान का मंदिर जब सजता है और जो लोग यहाँ पर आकर उस विहंगम नज़ारे को देखते हैं तो वो आंख भर लेते हैं अपनी। तो यहाँ और भी लोग पहुँच रहे हैं अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से। अयोध्या में बताया जा रहा है कि 16 राज्यों से कलाकार रामलीला का मंचन रामकथा पार्क में अलग अलग भाषाओं में करते आएंगे। मलेशिया, कंबोडिया के अलावा कई ऐसे देश हैं जहाँ पर 85% से ज़्यादा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ से भी लोग यहाँ पर आकर बाकायदा वहाँ के कलाकार यहाँ रामलीला का मंचन करते हुए नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बहुत दिव्य नज़ारा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद होंगे, केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत, और इन सब लोगों की मौजूदगी में जो नज़ारा होगा वो अपने आप में दिव्य इसलिए भी होगा क्योंकि ये पहली दिवाली है जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हुए 500 साल के संघर्ष के बाद, और जब उस वक्त त्रेता में जो दृश्य रहा होगा, लेज़र लाइट शो का इंतज़ाम किया गया है, ड्रोन शो का इंतज़ाम किया गया है मां सरयू के तट पर, जहां का नज़ारा हमने शाम को भी कल आपको भी दिखाया था, दर्शकों को दिखाया था, इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड के दर्शकों को जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं उनको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ से रूबरू कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, जानकारी ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर को जो है 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रात 12 बजे तक बाहर से भवन दर्शन के लिए खुला रखने का निर्णय लिया। इसको लेकर क्या जानकारी है, जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, क्योंकि खासतौर पर दीपोत्सव को लेकर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं।
यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं और उस दिव्य अवसर पर जब दीप प्रज्वलन होंगे उसके लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये इंतज़ाम किया गया है कि रात 12 बजे तक वो जो बाहर दर्शन है वो पा पाएंगे। और इस इंतज़ाम को करने के पीछे बिल्कुल मंशा साफ है, जो भक्त हैं वो अपने भगवान से दूर ना रहें। वो जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं देर सवेर, वो सबसे पहले धरती पर यहाँ यानी अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही सोचते हैं कि पहले भगवान के दर्शन करें। लोग यहाँ पर मौजूद। मैम कहाँ से हैं? हम नवादा बिहार से हैं। बिहार से आई हैं। कैसा लगा भगवान? बहुत अच्छा लगा। अब पहली दिवाली है ये भगवान के यहाँ स्थापित होने के बाद, तो रुकेंगे आप लोग? हाँ, कल तक रुकेंगे हम लोग। कल पूरा दीप जो होता है उत्सव वो देख करके ही जाएंगे। इसीलिए आए हैं। हाँ, उसी के लिए आए हैं। उत्सव को देखने के लिए आप बिहार का आप जिक्र हम लोग कर रहे थे कि बिहार से फूल मंगाए जा रहे हैं और इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग जगहों से और देश ही नहीं विदेशों से भी हमें अलग अलग देशों से, चाहे वो कनाडा हो, यूके हो, फ्रांस से यहाँ से लोग पहुँचे हैं जो भाषा तक नहीं समझ पा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से अयोध्या से ही। कैसा महसूस हो रहा है पहली बार दिवाली 500 साल बाद भगवान राम वाली? अरे राम मंदिर की बात ही अलग है, यहाँ जो आए और भी दर्शन करें और दिवाली अद्भुत ही होगी, हर बार की से अधिक अद्भुत होगा। और यहाँ दीपोत्सव भी होगा अभी 30 तारीख को, तो यहाँ मनाया जाएगा दीपावली। सभी से अनुरोध है सभी लोग अयोध्या आए और सभी लोग आनंद लेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हर किसी के मुखार बिंदु से बस भगवान का नाम, और सुबह ही लोग दर्शन करने के लिए सुगमता से आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम कहें तो यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि जितना उत्साह त्योहार को लेकर है उतना ही ज्यादा उत्साह प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर भी लोगों के बीच, भक्तों के बीच नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बार की दिवाली कई मायनों में खास रहेगी, इस बार का दीपोत्सव कई मायनों में खास होगा, चूंकि इस बार प्रभु श्री राम स्थापित हो चुके हैं मंदिर में और इस बार का दीपोत्सव बेहद खास रहेगा। तो 29 अक्टूबर को पूरे दिन लगातार पल पल की अपडेट जो है वो